मुस्लिम की मस्जिदों को लेकर, उनके घरों को लेकर, उनकी दुकानों को लेकर चलाया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, देखिए मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप और मैं या कोई भी ये तय नहीं करेगा कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। हम लोग इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो जेएनयू में हुआ है, एबीवीपी के गुंडों ने जो हमला किया है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये सॉलिडेरिटी में प्रोटेस्ट रखा गया है, हम जेएनयू के साथ खड़े हैं और हम कंडम करते हैं जो भी एबीवीपी ने जेएनयू में करा है और जो इंडिया में अलग अलग उसमें हो रहा है, जगहों पर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम की मस्जिदों को लेकर, उनके घरों को लेकर, उनकी दुकानों को लेकर चलाया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांगे आप लोग? हमारी यही मांगे कि ये जो हो रहा है इसको रोका जाए। एक कम्युनिटी को लेकर हमला किया जा रहा है, उनको तरीके से सताया जा रहा है और ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? हमें अपने देश में लेने की आज़ादी नहीं है, हमें अपने देश में कुछ करने की आज़ादी नहीं है। हमें रमज़ान भी नहीं हमारे सही से मनाई नहीं जा रहा है, हमें इबादत करने नहीं दी जा रही है। मस्जिदों के बाहर इतनी देर से डेग बजा रहा है आरएसएस, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं होती है। यहाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस बाहर खड़ी होती है हमेशा, लेकिन वहाँ उनका पुलिस साथ देती है और बहुत ज़्यादा, और कोई खिलाफ उनके कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। ये कोई भी कहीं का तरीका नहीं है कि हम क्योंकि इस्लामोफोबिया ही है ना। आपने देखा हो गया इंडिया के कितनी जगह अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, मुस्लिम की मस्जिदों को लेकर देख लीजिए, उनके घरों को लेकर देख लीजिए, उन पे हमले हो रहे हैं इतनी बुरी तरह, उनके ऊपर तलवारों से उनके ऊपर जलाया जा रहा है, हर तरीके से हमला किया जा रहा है। तो ये एक इस्लामोफोबिया ही है ना, पता नहीं वो लोग इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से। राम जिस प्रकार की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं देश में, राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, देखिए मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप और मैं या कोई भी ये तय नहीं करेगा कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जहाँ तक ये राम के नाम की बात करते हैं, राम जब वनवास में थे, जब राम वनवास में थे तो भरत उनको मिलने के लिए गए थे, तो खुद जो भरत थे वो मछलियाँ लेकर के गए थे, क्योंकि आसपास हो सकता है ऐसे लोग रह रहे हैं, मीन पिन पाठी ना पुराना भर भर बाहर कहारन आना, खुद वो मछलियाँ लेकर के गए थे। हो सकता तो कोई ये तय नहीं करेगा कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, जो जिसको खाना बिल्कुल खाइए, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन बगल में क्या मांगे सर आप लोग? मांग यही है हमारी कि देखिए किसी के साथ कोई भी खाने के नाम पर किसी को जेल में डाल देना, किसी के साथ हिंसा कर देना, हिंसा को बढ़ावा, हम इसी की मांग करते हैं। किसी के साथ ये देश, ये एकता का देश है, ये गंगा जमनी तहजीब की देश है, वही कायम करना हम चाहते हैं, वही हमारी मांग है। देश में शांति बनी रहे, देश में जो हिंसात्मक रूप से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक हो, यही हम चाहते हैं। देखिए ये प्रोटेस्ट अभी तो जो लोग हैं बातचीत कर रहे हैं और ये अभी अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मिलिया टाइम्स में मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के 8 नंबर गेट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। बीते दिन जिस तरह से जेएनयू में लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के बीच में जिस तरह से झड़पें हुई, उसमें कुछ छात्र घायल भी हो गए, उसको लेकर जामिया में भी जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मांग है कि जो एबीवीपी के छात्र है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे छात्र घायल भी हुए, तो आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर दिखाए, जो छात्र है वो अंदर में है और मीडिया पर्सन बाहर की तरफ है। और आप देख सकते हैं कि रोड के इस साइड पुलिस प्रशासन भी है, इधर भी इस साइड भी रोड के साथ पुलिस प्रशासन है। तो यहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम है ताकि कुछ तरह की कोई हिंसा ना हो, बच्चे आपस में एक तरह से भिड़े नहीं, कोई झड़पे ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन इंतजाम कर रखी है ताकि कोई हिंसा वगैरह इस तरह की कोई घटनाएँ ना हो जाए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com